भारतीय संस्कृति आत्मसंतुष्टा, अध्यात्मनिष्ठा एवं लोक कल्याणकारिणी है। यह संस्कृति ही भारत भूमि को पुण्य भूमि के रूप में व्याख्यायित करती है। संतोषपूर्वक जीवन यापन, त्याग एवं सादगी का मंत्र, अपने समान ही दूसरे को समझने तथा उसके प्रति आचरण करने का उपदेश हमें विशाल एवं समृद्ध संस्कृत शास्त्र से प्राप्त होते हैं। वेदानुसारी आर्ष धर्म ग्रंथों के अनुकूल लौकिक पारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है, और वही हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। शरीर के अपेक्षा आत्मा का विशेष महत्व, अहंकार का त्याग, कर्तव्य का विवेकपूर्वक सदाचरण, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के लिए नीतियों का पालन एवं मनुष्य से परे एक परम सत्ता जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है, जिसे शास्त्र ईश्वर के नाम से संज्ञायित करते हैं, उसमें अटूट विश्वास ही हमारी हिंदू संस्कृति का मूल है। ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, भारतीय दर्शनों में ईश्वर का स्वरूप आदि की विशद विवेचना न करते हुए मात्र ईश्वर संबंधी कुछ मंतव्यों की समीक्षा करने की चेष्टा किया जा रहा है। आधुनिकीकरण, बाजारीकरण एवं उपभोक्तावादी इस युग में मूल्यों का क्षरण अत्यंत ही तीव्रता से होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिदिन लूट, हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। अलगाववाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद के बीज पनप रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ही किसी भी व्यष्टि या समष्टि की रक्षा करने में समर्थ है। ईश्वर भक्ति नैतिकता सिखाती है। समरसता, सामंजस्य एवं आत्मीयता जैसे मूल्य ईश्वर के ऊपर विश्वास मात्र से आने प्रारंभ हो जाते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। भगवान मनु ने कहा, जो मुझसे भी अति सूक्ष्म और सबका भली प्रकार शासन करने वाला है एवं स्वर्ण के समान उज्ज्वल और निर्मल तथा स्वप्न काल में भी बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला है, उस परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए। वही ब्रह्म है। यही संपूर्ण प्राणियों को पंचभूत स्वरूप 5 मूर्तियों के द्वारा व्याप्त किए हुए हैं तथा जन्म, वृद्धि और क्षय के द्वारा निरंतर समस्त प्राणियों को चक्र के भांति घुमा रहा है। ईश्वर की सत्ता वास्तविक, असाधारण तथा परमार्थिक है। विश्व का कारण यह आधार है। महर्षि व्यास ने कहा, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिससे होते हैं वही ईश्वर है। जन्माद्यस्य यतः। योग सूत्र में कहा गया, ईश्वर के प्रणिधान से निकटतम समाधि होती है। योग दर्शन का मुख्य प्रयोजन समाधि की प्राप्ति है, और यह समाधि ईश्वर के प्रणिधान से भी होने के कारण योग दर्शन में ईश्वर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ प्रणिधान से उपासना अभिप्रेत है। क्लेश, कर्मों के फल और वासनाओं से जो स्पर्शातीत है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है, अर्थात जिसके ऐश्वर्य से न तो बड़ा किसी का ऐश्वर्य है और न ही जिसके बराबर ही। ऐसा ऐश्वर्यशाली जहाँ ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वही ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरतिशय है। ईश्वर कालातीत है। काल उसके नियंत्रण में है, काल के नियंत्रण में वह नहीं है। इसलिए वह गुरुओं का भी गुरु था और है भी। उस ईश्वर का वाचक प्रणव अर्थात ओम है। व्यास भाष्य में कहा गया, ओम परमात्मा का नाम है तथा इस नाम के साथ परमात्मा का नित्य संबंध है, अर्थात सर्ग सर्गांतरों में उसका यही नाम स्थिर रहता है। ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना ही प्रणिधान कहलाता है। इस जप के माध्यम से ईश्वर का चिंतन चित्त को एकाग्र कर देता है। ओम के जप को स्वाध्याय नाम दिया गया है।
जिससे स्वाध्याय और योग की सिद्धि से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। अतएव योग के आदि और अंत में ओमकार का जप आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान से अपने स्वरूप का ज्ञान भी होता है एवं विघ्नों का अभाव भी। महाभारत में कहा गया है, ऋषयः पीतरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगम वेदम जगन्नारायणोद्भवम। अर्थात समस्त ऋषिगण, पितृगण, देवगण और अन्यान्य प्राणीवर्ग तथा समस्त प्रकृति, यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है, स ईश्वरो व्यष्टि समष्टि रूपो व्यक्त स्वरूपो अप्रकट स्वरूपः सर्वेश्वरः सर्वदिक् सर्वविच्च समस्त शक्ति परमेश्वराख्य। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्ययस्य ईश्वरः। अर्थात इन दोनों से अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। श्री भागवतकार कहते हैं, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से सत्य है, अर्थात जिसकी सत्ता से इस जगत की सत्ता है, परंतु जगत के न रहने पर भी जिसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है, जो जगत के संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त और सर्वज्ञ तथा अखंड अबाध ज्ञान संपन्न होने के कारण जो स्वयं प्रकाश है, सर्ग के आदि में ही जो अपने संकल्प से ही ब्रह्मा के हृदय में उन वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जिनके संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता से सत्य है, परंतु भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से असत्य भी है। जैसे तेजोमय सूर्य के किरणों से कांच आदि मृतिका के विकारों में जल की और जल में स्थल की भ्रांति हो जाया करती है, जिसके आने से ज्ञान में प्रकाश से माया, छल, कपट आदि सदा ही निरत रहते हैं, उस परम सत्ता स्वरूप, सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में से मुख द्वारा तंतुओं को निकालकर उनको फैलाती है और उसके साथ विहार करके उसे पुनः निगल जाती है, उसी प्रकार सर्वेश्वर परमात्मा भी जगत रचना करके तथा उसमें विहार करके पुनः अपने में उसे लीन कर लेते हैं। कहा गया है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी जोग माया से प्रकट कर होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, अर्थात उससे बढ़कर मूल्यवान पदार्थ कोई नहीं है। वही परम शुभ तथा परम सुंदर है, अतः जीवन का सर्वोच्च आदर्श और परम साध्य है। वह आध्यात्मिक होने के साथ साथ अनंत, असीम, सर्वशक्तिशाली, दयालु, न्यायप्रिय, शुद्ध बुद्ध एवं विशिष्ट गुणों से युक्त है। भारतीय दर्शन में नैयायिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 9 प्रमाणों को प्रतिपादित किया है: कार्यत्व, आयोजन, धृति, विनाश, व्यवहार, प्रामाण्य, श्रुति, वाक्यत्व और संख्या विशेष। न्याय कुसुमांजलि में उदयन ने कहा है, जगत के समस्त पदार्थ परमाणुजन्य सावयव तथा वांतर महत्व विशिष्ट हैं।
उनका मानना है कि सृष्टि की प्रक्रिया निरंतर प्रतिक्षण चल रही है। नैयायिकों ने इसी प्रकार ईश्वर को कर्म फलदाता के रूप में मानने के साथ साथ पुनर्जन्म तथा अदृष्ट के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। अदृष्ट भी कर्म फल का साधन है, किंतु अचेतन अदृष्ट कर्म फल का दाता नहीं। अतः यहाँ भी कार्य का कारण ईश्वर ही है। आयोजन का अर्थ होता है संपादन। जगत के समस्त पदार्थ संमिश्र या मिश्रित हैं। वस्तु के निर्माण के लिए निर्माता की आवश्यकता होती है। सृष्टि के निर्माण के परमाणु रूपी उपादान या सामग्री अनादिकाल से ही विद्यमान है, किंतु सामग्री स्वयं सृष्टि रूपी भवन नहीं बना सकती है। अतः सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है। किसी पदार्थ के निर्माण के उपरांत स्वभावतः यह प्रश्न उठना लाजमी है कि यह पदार्थ अपनी देखभाल कर सकेगा या किसी चेतन तत्व को उसकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। न्याय कुसुमांजलि कार के मतानुसार केवल जगत की आदि सृष्टि के लिए नहीं, अपितु उसके अधिष्ठान के लिए भी चेतन शक्ति की आवश्यकता है। जगत को धारण करने की आवश्यकता के कारण इसे धृति कहा गया है। चौथी युक्ति स्वयं श्रुति है। भारतीय दर्शनों में श्रुति अथवा शब्द प्रमाण को आप्त वचन के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति का ज्ञान हमें ईश्वर की सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता, सृष्टिकर्ता, सब प्राणियों का अंतरात्मा, नियामक, रक्षक आदि रूपों को प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध होता है। पांचवा प्रमाण संख्या विशेष है, जिसे विशेष संख्या या समूह आदि नामों से संकेतित किया जाता है। सांसारिक पदार्थों में आयोजन अथवा मेल होता है। ऐसे समूहों के निर्माण में दो बातें हो सकती है। प्रथम, सामग्री में बिना किसी प्रकार के इकाइयां मिलकर अनेक समूह बना दे, अथवा द्वितीय, यह मेल किसी क्रम से हो। आचार्य उदयन का मत है कि यह संयोग अथवा आयोजन क्रम के अनुसार होता है। परमाणु द्रव्य के संयोग से द्वैणुक या जोड़ा बनता है। सामान्यतः नियम के स्थिति में संभवतः यही नवीन वैज्ञानिकों का भी मत है। यह द्वित्व संख्या अपेक्षा बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है, जो चेतन व्यक्ति के द्वारा ही निष्पन्न हो सकती है। अतः यहाँ द्वैणुकों में संख्या की उत्पत्ति ईश्वर की सत्ता प्रमाणित करती है। नैयायिकों के समान ही वैशेषिक दर्शन भी अनुमान के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ईश्वर का शरीर होता है कि नहीं है तो किस प्रकार का है, इस प्रश्न के उत्तर में काफ़ी मतभेद है। अधिक ग्रंथकारों का मत है कि ईश्वर का शरीर नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है आत्मा के धर्माधर्म से, किंतु ईश्वर में धर्माधर्म नहीं होता है। अन्य ग्रंथकारों के मत में संसारी जीवों के धर्माधर्म से ईश्वर का शरीर बनता है और इसीलिए उनका अवतार भी होता है। किसी के मत में परमाणु और किसी के मत में आकाश ही ईश्वर का शरीर है। रामानुज के अनुसार ईश्वर ही एक मात्र परम तत्व है। वह स्वयं सगुण ब्रह्म और सविशेष है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम, नित्य एवं अनंत है। ईश्वर, जीव और जगत सभी सत्य है। इसमें किसी को भी असत नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर में स्वगत भेद है, वह भेद में भी अभेद है। सत, चित तथा आनंद उसके अनेक गुणों अथवा विशेष गुणों में से ही है। इसके अलावा चेतन भी उसी का ही रूप है। ईश्वर एवं ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर ही ब्रह्म है, वह सत्य है, प्रपंच नहीं है। ईश्वर अपने ब्रह्म रूप में ही विश्व का उपादान एवं निमित्त कारण है। समस्त संसार उसका शरीर है, किंतु वह जगत के दोषों से रहित है। उसे जीवों का अंतर्यामी और स्वामी कहा जाता है। जीव उसका शरीर है। विशिष्टाद्वैत का ईश्वर व्यक्तित्ववान पुरुष है और वैकुंठ जैसे स्थानों में रहने वाला है। रामानुज ने विष्णु को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है और लक्ष्मी को उसकी सृजन शक्ति का मूर्त रूप माना है। लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी तथा जगत की जननी भी कहा है। उसका मानना है कि ईश्वर का जीव, प्रकृति और काल आदि में अपृथक शुद्ध संबंध होता है। फिर भी ईश्वर जीव, प्रकृति, काल आदि से पृथक है। उसके गुण शेष जड़ और अजड़ पदार्थों से भिन्न है।
उसकी उपासना करने पर वह जीवों को अपने अनुग्रह से मोक्ष प्रदान करता है। ईश्वर के भक्त तो ईश्वरवाद का अर्थ है तो बस इतना जानकर उसका अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि यह अत्यंत निर्मल दुष्प्राप्य निर्मल ज्ञान जो कि सखा भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बतलाया था, भगवान के अकिंचन अनन्य भक्तों के चरण कमलों की धूलि सर्वांग में लगाने वाले को ही प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार के भावना का इजहार करते हुए सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मेरे रोम रोम में पैठा प्रियतम प्रेम तुम्हारा, उनके तार तार में धावित उसकी विद्युत धारा, मैं हूँ मुरली एक अधर पर मोहन धरी तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे उर पर पड़ा विपंजी प्यारे, ऐसा स्वर मुरली में फूंको आह उठे अंतर से, ऐसे तारों को झंकारो नयन हमारे बरसे। प्रेम भक्ति में करुण पुकार होती है, वैसी पुकार जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने सर्वज्ञ गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख करुण पुकार की थी। को तो दिन होबे से प्रेम संचार, होए पूर्ण काम बोलबो हरि नाम, नयने बहिबे प्रेम सुधार, कबे होबे आमार शुद्ध प्राण मन, कबे जाबो आमी प्रेमेर वृंदावन। शरणागति एवं समर्पण भावना को प्रदर्शित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझ में न प्रेमा भक्ति है, न श्रवण आदि गौणी भक्ति, न वैष्णव योग है, न ज्ञान प्राप्त है, न मैंने कोई भी शुभ कर्म किए हैं, मेरी जाति भी अच्छी नहीं है। इस प्रकार अत्यंत हीन मुझ साधक को यह अच्छेद्य जड़ वाली होने के कारण माया, हे गोपीजन वल्लभ, तुम्हारे रहते ही हाय हाय निरंतर कष्ट देती है। ईश्वर की प्रासंगिकता से संदर्भित मंत्र कठोपनिषद से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है, जिस मनुष्य ने बुरे आचरणों का त्याग नहीं कर दिया है, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है तथा जिसने मन बुद्धि को वश में नहीं कर लिया है, उसको प्रज्ञान सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात अपना व्यक्तित्व विकास, सामाजिक क्षेत्रों में नैतिक आचरण, इंद्रिय जयता आदि की प्राप्ति मात्र ईश्वर में विश्वास एवं भगवद आराधना के द्वारा ही संभव है। वाल्मीकि रामायण में सत्य को ही ईश्वर स्वीकार करते हुए कहा गया है, जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के आधार पर ही धर्म की स्थिति रहती है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः। श्रीमद् भागवत में स्पष्टतया उपदेश प्राप्त होता है कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की ही कामना रखता है, उन सबको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की ही उपासना करनी चाहिए। समस्त जीव जगत जड़ चेतन में प्रेम तथा सद्भाव के लिए कहा गया है कि जो अभिमानी और भेददर्शी है, जिसने संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर बाध रखा है, अतएव जो दूसरे के शरीर में स्थित अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष रखता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। समस्त सृष्टि के चराचर प्राणियों में ईश्वर ही अपने अंशभूत जीव के रूप में प्रवेश किया है। यह विचार सर्वदा मनुष्य के मन में अधिष्ठित होना चाहिए तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए, क्योंकि वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओं में उत्प्रोत है तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण लोक स्थित है। अतः सारांशतः कह सकते हैं कि इस सृष्टि के उत्पादक, पालक, रक्षक आदि जो कोई भी है, वही चेतन, सर्वशक्तिमान, कृपालु, दया सागर परमात्मा है, ईश्वर है। आस्तिक होना, ईश्वर में विश्वास करना, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार उपासना करना, अंधविश्वास या ईश्वर के प्रति भय नहीं अपितु सदाचरण पूर्वक अपने कर्तव्यों को स्मरण रखना एवं इस विशाल सृष्टि के प्रति सद्भाव की दृष्टि ही सच्ची ईश भक्ति होती है। यही हिंदू संस्कृति का सनातन संदेश है।